राधे राधे प्रियजनों, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का जो मेरा प्रश्न है वो है श्लोक नंबर 31 से। अर्जुन की नाखुशी का कारण क्या था? तो मुझे अपना उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जिसका कमेंट अच्छा होगा मैं उसे पिन करूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता के पहले अध्याय के श्लोक 32 से 35 के हिसाब से, हे गोविंद, जब वे सभी लोग जिनके लिए हम राज्य, सुख, यहाँ तक कि जीवन और धन संपत्ति की कामना करते हैं, वे ही इस युद्ध के मैदान में हमारे सामने खड़े हैं, तो फिर इन चीजों का हमारे लिए क्या अर्थ है? हे मधुसूदन, जब गुरु, पिता, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य सभी संबंधी अपनी जान और संपत्ति दांव पर लगाकर मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं उन्हें मार कर क्यों जीना चाहूँगा? समस्त प्राणियों के पालनहार मैं तीनों लोगों के राज्य के लिए भी उनसे युद्ध करने को तैयार नहीं हूँ, फिर पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है? हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा? अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंदा कहकर संबोधित किया है, जिसमें गो का अर्थ है गाय और इंद्रियां, और विंदा का अर्थ है आनंद लेने वाला, क्योंकि कृष्ण ही गायों और इंद्रियों के लिए सभी सुखों के स्रोत हैं। इस महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग करके अर्जुन यह संकेत देते हैं कि उनकी इंद्रियों को क्या संतुष्ट करेगा। हालांकि गोविंदा का अर्थ हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करना नहीं है, लेकिन यदि हम गोविंदा की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी अपनी इंद्रियां भी स्वतः ही संतुष्ट हो जाती हैं। भगवान जीवों की इंद्रियों को उनकी पात्रता के अनुसार संतुष्ट करेंगे, लेकिन उस हद तक नहीं कि वे अनुचित लालसा करने लगे। लेकिन जब कोई इसके उल्ट रास्ता अपनाता है, यानी जब कोई अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा लिए बिना गोविंद की इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ अर्जुन का अपने समुदाय और परिवार के सदस्यों के प्रति गहरा लगाव आंशिक रूप से उनके प्रति उसकी संभावित करुणा के कारण दिखाई देता है, इसलिए वह लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई दोस्तों और रिश्तेदारों को अपनी समृद्धि दिखाना चाहता है, लेकिन अर्जुन को डर है कि युद्ध के मैदान में उसके सभी रिश्तेदार और दोस्त मारे जाएंगे और जीत के बाद वह अपनी समृद्धि उनके साथ बांट नहीं पाएंगे। यह भौतिक जीव की एक आम सोच है, हालांकि आध्यात्मिक जीवन इससे अलग होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं को पूरी
करना चाहता है, इसलिए भगवान की मर्जी से वह उनकी सेवा के लिए हर तरह की सुख सुविधाएं स्वीकार कर सकता है। लेकिन अगर भगवान की मर्जी ना हो तो उसे एक पैसा भी नहीं लेना चाहिए। अर्जुन अपने रिश्तेदारों को मारना नहीं चाहता था, और अगर उन्हें मारना ज़रूरी ही होता तो वह चाहता था कि कृष्ण खुद उन्हें मारे। उस समय उन्हें यह पता नहीं था कि कृष्ण ने युद्ध के मैदान में उनके आने से पहले ही उन सबको मार डाला था, और उन्हें तो बस कृष्ण का एक जरिया बनना था। यह बात आगे के अध्यायों में बताई गई है। भगवान के सच्चे भक्त होने के नाते अर्जुन अपने दुष्ट चचेरे भाइयों के खिलाफ बदला नहीं लेना चाहते थे, लेकिन भगवान की योजना यही थी कि वे सब मारे जाएं। भगवान का भक्त बुरा करने वालों से बदला नहीं लेता, लेकिन भगवान अपने भक्तों के साथ दुष्टों द्वारा की गई किसी भी शरारत या नुकसान को बर्दाश्त नहीं करते। भगवान खुद के प्रति किए गए अपराध के लिए किसी को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने उनके भक्तों को नुकसान पहुंचाया हो उन्हें वे कभी माफ़ नहीं करते। इसलिए भले ही अर्जुन उन दुष्टों को माफ़ करना चाहते थे, फिर भी भगवान उन्हें मारने के लिए दृढ़ थे।